बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इमरान खान से मुलाकात करने वाले फैसल ईदी भी कोरोना वायरस का शिकार निकले। चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। तेल मुफ्त से भी ज्यादा सस्ता हो गया। अमेरिका और कनाडा से नाकाबिले यकीन खबर आ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इमिग्रेशन पर पाबंदी लगा दी। मोदी और अशरफ गनी में एक बार फिर नजदीकियां बढ़ने लगी। भारत ने अफगानिस्तान को कितनी इमदाद दे दी, बड़ी खबर सामने आ गई। कोरोना का फैलाव, चीन के खिलाफ भारत आलमी अदालत में पहुंच गया। पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर खोल दिया। कितने दिन तक बॉर्डर खुला रहेगा, ऐलान कर दिया गया। कोरोना वायरस से अमेरिका में हलाकतें 40,000 से जायद हो गईं। कारोबार की बंदिश और सफरी पाबंदियों की वजह से लाखों अफराद बेरोजगार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की। चंद रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करके कोरोना रिलीफ फंड में अतिया का चेक पेश करने के लिए ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी कोरोना वायरस का शिकार निकले। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। उन्होंने चंद रोज कबल इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया था। ज़राए के मुताबिक फैसल ईदी ने डॉक्टर्स की हदायत पर आइसोलेशन अख्तियार कर ली, ताहम वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इनका टेस्ट मस्बत आने के बाद अब वजीर आजम इमरान खान और उनकी करीबी शख्सियात का भी कोरोना टेस्ट किए जाने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने चीनी आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिस दौरान आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। नैब की जानिब से एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का आलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि आटा चीनी स्कैंडल में अरबों का फ्रॉड और कीमतों में इजाफे की तहकीकात होंगी, जबकि इसके अलावा आटे और चीनी की मुबैना स्मगलिंग में सब्सिडी पर भी तहकीकात की जाएगी। याद रहे, चीनी आटा बहरान के बाद वजीर आजम इमरान खान की जानिब से तहकीकात करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट भी वादे के मुताबिक अवामी की गई। रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का भी नाम आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी सतह पर कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन के बायस तेल की खपत न होने के बराबर रह गई है, जिसकी वजह से कीमतें मनफी से भी नीचे चली गईं और अब कंपनियां लोगों को तेल खरीदने के पैसे देने लगी हैं। पीर के रोज कनाडा में तेल की कीमत मनफी में चली गई, जिसके बाद ऑयल कंपनियों ने हुकूमत से मदद तलब कर ली। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तेल की खपत न होने के बाद कनाडा में कीमतें मनफी में हो गई हैं। तेल पैदा करने वाले बहुत से ट्रेडर लोगों को तेल ले जाने की अवज पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। पीर के रोज वेस्टर्न कैनेडियन ऑयल के एक बैरल की कीमत मनफी $0.15 तक गिर गई। हालिया लॉकडाउन के दौरान तेल की प्रोडक्शन का अमल जारी रहा, लेकिन इसका खरीदार कोई भी नहीं, जिसके बायस क्रूड ऑयल पैदा करने वालों के पास स्टोरेज की गुंजाइश खत्म हो गई, जिसकी वजह से तेल खरीदने वालों को कंपनियां पैसे लेने की बजाय पैसे देने की ऑफर कर रही हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और वहां भी तेल की कीमत किसी भी वक्त मनफी में जा सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जानी व माली नुकसानात और अमरीकियों की बेरोजगारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को हिलाकर रख दिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में इमिग्रेशन पर पाबंदी
आयद करने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अनदेखे दुश्मन के हमलों के पेश नज़र और अजीम अमरीकियों की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ की खातर वो मुत्तहिदा अमेरिका में इमिग्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने जा रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त 2 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने की कोशिश में 13% मुलाजमीन पेशावर अफराद काम से निकल चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने अद्वियात और खुराक अतिया करने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी का शुक्रिया और भारत का भी शुक्रिया, जिसने हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 5 लाख, पैरासीटामोल की 1 लाख गोलियां और 75,000 मीट्रिक टन गंदम फराहम की। गंदम की पहली खेप 5,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान के लोगों के पास 1 से 2 दिन में पहुंच जाएगी। अशरफ गनी ने एक बार फिर मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया और बताया है कि इंडिया ने यकीन दहानी करवाई है कि जब इनके पास दीगर अशिया दस्तयाब होंगी तो वो अफगानिस्तान को मजीद अमदाद भी भेजेंगे। कोविड-19 के इस मुश्किल तरीन वक्त में इत्तेहादियों और दोस्तों के दरमियान करीबी ताउन हमें इस वबा से लड़ने और लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद फराहम करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना का फैलाव चीन के खिलाफ भारत आलमी अदालत में पहुंच गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की दुनिया भर में तबाहकारियां जारी हैं। चीन से फैलने वाला कोरोना वायरस दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस की स्पीड जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर चीन पर इल्जाम आयद किए हैं, जबकि चीन की जानिब से तरदीद सामने आ चुकी है। कोरोना की वजह से भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक में भी लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से मुल्कों की मैशियत तबाह हो रही है। भारत को भी माशी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में तमाम कारोबारी मराकज, रेलवे, फजाई सर्विस भी मुअत्तल हैं। ऐसी सूरत में मुंबई हाई कोर्ट के वकील आशीष सुहानी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में चीन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें उन्होंने चीन से 190 लाख करोड़ रुपए का हर्जाना देने का मुतालबा कर दिया। वकील ने ये पिटीशन ऑनलाइन भिजवाई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट के 32 साला वकील आशीष सुहानी ने 11 अप्रैल को ICC में पिटीशन दायर की। ICC की तरफ से मुंबई के वकील को जवाबी ईमेल मौसूल हो चुकी है और जिसमें कहा गया है कि हम इस बारे में गौर करेंगे, जब किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे तब आपको इसके बारे में इत्तला दे दी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए चमन बॉर्डर खोल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए बॉर्डर खोला गया है। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्राइवर बाबे दोस्ती के रास्ते दाखिल होने के बाद करंतना मरकज में दाखिल किए जाएंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई। यहाँ मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 40,000 से भी तजावज कर चुकी है। गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरत-ए-हाल इतनी बदतर है कि दूसरे नंबर पर हलाकतें इटली में हुई, जबकि अमेरिका में यह तादाद इटली के मुकाबले में 2 गुना से भी जायद हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से पहली मौत 29 फरवरी को हुई थी। इसके बाद 6 अप्रैल को अमेरिका में हलाकतों की तादाद 10,000 हो गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस हैं, जिनकी तादाद 7,44,000 से जायद हो चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका में स्कूल और कारोबार की बंदिश और सफरी पाबंदियों की वजह से लाखों अफराद बेरोजगार भी हो चुके हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।